फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा है कि मैंने चैरिटी क्रिकेट मैचों में शिरकत करने वाले मेहमानों से गुफ्तगू की तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनको इस बात का कतई इल्म नहीं था कि चंदे में दी जाने वाली रकम कहां इस्तेमाल होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साइमन क्लार्क ने कहा कि मेहमानों ने कहा था कि हमें यह पता था कि यह पैसा फलाही और खैराती कामों में जाएगा, लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि कौन सी खैराती या फलाही तंजीमों को यह रकम दी जाएगी। साइमन क्लार्क के मुताबिक यहां यह जानना जरूरी है कि मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है, जबकि पीटीआई का क्या मौकफ है। तहरीक इंसाफ इस बात की तस्दीक करती है कि आरिफ नकवी की कंपनी वुटन क्रिकेट ने जमात को 21 लाख डॉलर्स भेजे। मेरा आर्टिकल यह बताता है कि इसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों ने नहीं दिए थे। इसके साथ वुटन क्रिकेट को 20 लाख डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख अल नाहयान ने दिए थे, जो अबू ज़हबी के शाही खानदान के रुकन हैं। इनका कहना था कि अबराज की ईमेल्स में आरिफ नकवी और शेख अल नाहयान के 20 लाख डॉलर्स में से 12 लाख डॉलर्स तहरीक इंसाफ को भेजने की बात कर रहे हैं। वो तमाम तर पैसा पाकिस्तान भेजा गया और तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से आया। और अबराज की ईमेल्स में कहा गया है कि यह पैसा पीटीआई के लिए था, मगर तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि यह बात इनके इल्म में बिल्कुल भी नहीं है कि शेख अल नाहयान ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की थी। उन्होंने कहा कि 2010 से 2012 तक के 3 सालों में सैकड़ों लोगों ने इन क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया। इन मैचों में हिस्सा लेने वाली जिन शख्सियात से मैंने बात की, इनका कहना है कि हमारे बिल्कुल इल्म में नहीं था कि इन अतियात का पैसा कहां इस्तेमाल होगा। वो हैरान रह गए जब मैंने इनको बताया कि यह पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। बरतानवी सहाफ़ी का कहना था कि हो सकता है कि वुटन में जमा किया गया कुछ पैसा दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, मगर यकीनी तौर पर मैंने जिन लोगों से बात की, इनका कहना था कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन अतियात का पैसा तहरीक इंसाफ को जाएगा। यही मेरी स्टोरी का अहम पॉइंट है कि आरिफ नकवी की कंपनी वुटन क्रिकेट लिमिटेड में इन चैरिटी के लिए मुनक्किद की गई तकारीब से पैसे आ रहे थे और दीगर जराए से भी इनको रुकूम आ रही थी। इनमें से पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहे थे। इनका कहना था कि सबसे अहम बात यह है कि वुटन क्रिकेट ने जो 21 लाख डॉलर्स तहरीक इंसाफ को भेजे, इसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे, बल्कि कंपनी की तरफ से आए थे। और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी सियासी जमात को यह इजाजत नहीं है कि वो किसी कंपनी से फंडिंग ले। सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने कहा कि मैं 4.5 साल से आरिफ नकवी से मुतालिक तहकीकात कर रहा हूं। आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं देखे, मगर अबराज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं। बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि 22 साल सहाफ़त में ऐसी सूरत हाल किसी कंपनी की नहीं देखी। अस्पताल बनाने के लिए फंड जमा किए, मगर इन्हें दीगर कामों पर खर्च कर दिया। साइमन क्लार्क ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैसे देने की ख्वाहिश का इजहार करती ईमेल्स देखी, मगर रकम की मुंतकिली के सबूत नहीं देखे। शरीफ बरादरान अबराज या इसके मालिकान से किसी भी किस्म की रकम लेने से इनकार करते हैं। याद रहे कि आरिफ नकवी इमरान खान के करीबी दोस्त रहे हैं। अबराज के ऊपर अमेरिका और बरतानिया में करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है और आरिफ नकवी बरतानिया में पिछले 3.5 बरस से जेर तफ्तीश हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि इनको अमेरिका के हवाले करने की सूरत में इन्हें कई 100 साल की सजा हो सकती है। इससे कबल साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ये इंकशाफ कर चुके हैं कि इनके पास आरिफ नकवी से मुतालिक अहम शवाहिद मौजूद थे और इन्हें लगता था कि वो 87 अरब रुपए का गबन पकड़ सकते थे, लेकिन इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने इनसे बार बार नाराजगी का इजहार किया। बशीर मेमन ने कहा कि इमरान खान ने इनसे कई मरतबा कहा कि आरिफ नकवी को तुमने तबाह कर दिया। मैंने कहा कि सर, जिसके पैसे हैं इसे परेशान होना चाहिए, जिसने पैसे खाए हैं इससे शर्मिंदा होना चाहिए। आपने हमें परेशान किया हुआ है, हमारा क्या कसूर है? हमने थोड़ी पैसे खाए हैं, ना हमें मिलने हैं सुई सदन को, वो भी एक हुकूमती महकमा है, ये निजी कंपनी है, इसने पैसे खाए हैं। बशीर मेमन ने मजीद इंकशाफ किया कि इमरान खान ने उन्हें उस वक्त बताया था कि आरिफ नकवी ने PTI को फाइनेंस किया है। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम एक मौके पर बशीर मेमन को कहा कि ये हमारी पार्टी को फंडिंग करते रहे हैं, हमें इन्हें फेवर देना होगी। बशीर मेमन ने जवाब दिया कि सर, मैं पैसे तो नहीं छोड़ सकता। इस पर इमरान खान ने इनसे इस्तफसार किया कि अगर मैं खुद वेव ऑफ कर दूं। बशीर मेमन ने कहा कि नहीं, ये आपका भी इख्तियार नहीं है। बरतानवी तफ्तीशी रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के मौके पर आरिफ नकवी ने हुकाम को जो नंबर्स फराहम किए कि इनसे रब्ता किया जा सके, इनमें से एक नंबर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान का भी था। कहा जाता है कि 2019 में हामिद मीर के साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू यकायक जियो न्यूज की स्क्रीन से गायब होने की वजह भी यही थी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी आरिफ नकवी की गिरफ्तारी और इमरान खान के इनसे ताल्लुक पर बात करने वाले थे।